ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्चा ज्ञानतो नरः हतम निर्णायकम सैन्यम स्त्रियो नष्टा ह्य भर्तृकाः। आचरण रहित ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञानी पुरुष का जीवन व्यर्थ है। अज्ञान के कारण पुरुष मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। सेनानायक से रहित सेना मारी जाती है। स्वामीहीन स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी माने या समझे तथा उसका आचरण ठीक न हो तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान व्यर्थ है। पढ़ लिख कर भी जो मूर्ख हो अथवा दुष्टों जैसा आचरण करे तो उसके ज्ञान का क्या लाभ। अज्ञानी पुरुष का जीवन उसके अज्ञान के कारण ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सेना नायक रहित सेना और पति रहित स्त्री भी शीघ्र नष्ट हो जाती है। वृद्ध काले मृता भार्या बंधुहस्ते गतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्रः पुंसाम विडंबना। वृद्धावस्था में पत्नी का निधन, बंधु बांधवों द्वारा धन हड़प लिया जाना और भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें पुरुषों के लिए अत्यंत दुखदायी हैं। आचार्य चाणक्य की यह बात बिल्कुल सही है। बुढ़ापे में ही पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि पत्नी का निधन हो जाए तो पुरुष के लिए इससे बड़े दुख की और कोई बात नहीं हो सकती। चाणक्य कहते हैं कि बंधु बांधवों द्वारा व्यक्ति का धन हस्तगत कर लिया जाना और भोजन के लिए दूसरों का मुख देखना, दूसरों पर आश्रित रहना, किसी भी पुरुष के लिए ये बातें मृत्युसम दुखदायी हैं। आग्निहोत्रम बिना वेदा न च दानम बिना क्रिया न भावेन बिना सिद्धिस्तस्माद् भावो ही कारणम। अग्निहोत्र के बिना, वेदों का अध्ययन और दान दक्षिणा के बिना यज्ञादि कर्म निष्फल हो जाते हैं। भावना, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा के बिना सिद्धि और सफलता प्राप्त नहीं होती। भावना ही सब सिद्धियों सफलताओं का मूल है। अग्निहोत्र के बिना वेदों का अध्ययन करना व्यर्थ है। दान दक्षिणा के बिना यज्ञादि क्रियाएं निष्फल होती हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अतः भावना ही सब सिद्धियों का मूल कारण है। आचार्य कहते हैं कि शुभ कर्मों में भावना का अत्यधिक महत्व है। भावना से ही व्यक्ति को सिद्धि और सफलता मिलती है। पत्थर की बनी मूर्ति में भगवान नहीं होते, सिर्फ व्यक्ति की भावना होती है कि इसमें भगवान का वास है और इसी से उसे सिद्धि प्राप्त होती है। काष्ठ पाषाण धातूनाम कृत्वा भावेण सेवनम श्रद्धया च तया सिद्धस्तस्य विष्णुः प्रसीदति। लकड़ी, पत्थर एवं धातु की बनी मूर्तियों की भावना पूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्रद्धा एवं भावना से उनकी सेवा करने पर भगवान विष्णु उत्तम फल प्रदान करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लकड़ी, पत्थर, तांबा, लोहा, पीतल आदि की मूर्तियों में भगवान है, ऐसा मानकर उनकी सेवा पूरी श्रद्धा एवं भावना से करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उत्तम फल प्रदान करते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। देव, परमात्मा लक्कड़ में नहीं है, पत्थर में भी कभी नहीं है, मिट्टी की प्रतिमा में भी नहीं है। निश्चय ही परमात्मा भाव में विद्यमान है, इसलिए जहां भावना है वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में नहीं है। व्यक्ति की भावना ऐसी होती है कि इस मूर्ति में भगवान का वास है। यह भावना ही व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। प्रहलाद की ऐसी भावना थी कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। अतः जब हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि क्या इस खंभे में भी भगवान हैं, तब प्रहलाद ने कहा कि हैं। तब उसकी भावना और विश्वास की रक्षा के लिए भगवान श्री नरसिंह खंभा पाड़कर प्रकट हुए। इसलिए भावना प्रधान है। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्यार्धिन च धर्मो दयापरः। शांति के समान दूसरा कोई तप नहीं है, संतोष से उत्तम सुख कोई नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से उत्तम कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति अपने आवेगों पर काबू रखे, उद्वेलित न हो, क्रोध में आपे से बाहर न हो जाए, ऐसा व्यक्ति भी तपस्वी के समान है। उसने शांति नामक तप किया है, ऐसा जानना चाहिए। संतोष से बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है।
जो संतोषी है वह बड़ा सुखी है। असंतोषी व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है क्योंकि उसकी हवस नहीं मिटती। जितना भी मिल जाए वह और पाने की चाह में अपना सुख चैन खोए रहता है। आचार्य कहते हैं कि तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है। तृष्णा कभी नहीं मरती। कहाँ भी गया है, माया मरी न मन मरे मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। आशा और तृष्णा व्यक्ति को जीवन भर सताती रहती है। यहां तक कि कबीर जी के अनुसार शरीर के मरने के बाद भी तृष्णा नहीं मरती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जिस धर्म में दया नहीं वह धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने दया की महत्ता इन शब्दों में की है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग तन में प्राण, क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। विद्या कामदुद्धा धेनु संतोषो नंदनम वनम। क्रोध साक्षात काल है, तृष्णा वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु के समान फल देने वाली और संतोष नंदन वन के समान है। क्रोध साक्षात काल है। क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, यहां तक कि व्यक्ति क्रोधवश हत्याएं तक कर देता है। गुरुजनों और माता पिता का अपमान भी क्रोधी कर बैठता है और कृत्य भी उनकी हत्या करने के समान है। ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही काल ग्रस जाता है। तृष्णा वैतरणी नदी के समान है। वैतरणी एक ऐसी नदी है जिसका कोई ओर छोर नहीं है। व्यक्ति उसे पार नहीं कर पाता और युगों युगों जन्म जन्मांतरों तक उसी में डूबता फिरता है। विद्या काम धेनु स्वर्ग की गाय जो तत्क्षण ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है के समान फलप्रद है। व्यक्ति अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति विद्या के द्वारा कर सकता है। संतोष नंदन वन के समान सुखदायी है। गुणो भूषयते रूपम शीलम भूषयते कुलम। सिद्धिर्भूषयते विद्याम भोगो भूषयते धनम। गुण मनुष्य के रूप सौंदर्य को अलंकृत करता है, शील कुल को अलंकृत कर देता है, सिद्ध विद्या को भूषित करती है और भोग धन को भूषित करता है। आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। गुण मनुष्य के रूप सौंदर्य को भूषित करते हैं। व्यक्ति कुरूप भी हो, लेकिन यदि उसमें गुण भी हैं तो उसकी कुरूपता भी सुंदर दिखाई देती है। वस्तुतः कुरूपता सुंदरता में नहीं बदली जा सकती, लेकिन गुणों का प्रभाव ऐसा होता है कि वह कुरूपता में भी सुंदरता पैदा कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि शील कुल को भूषित करता है। शीलवान या शीलहीन व्यक्ति अपने अपने कुल का परिचय मुख से बिना बोले ही दे देते हैं। उनके आचरण बता देते हैं कि वे किस कुल से संबंधित हैं। चाणक्य कहते हैं कि सिद्ध से विद्या भूषित होती है। कहा गया है कि भोग धन को भूषित करते हैं। मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधम केवल धन की कामना करता है, मध्यम धन और मान की कामना करता है, किंतु उच्च कोटि के पुरुष मान की कामना करते हैं। मान ही उनका धन है। अधम व्यक्ति अर्थात जिसे सांसारिक भोग विलास के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, वासनाओं से लिप्त ऐसे व्यक्ति को आचार्य ने अधम की संज्ञा दी है और वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को धन के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं होता। येन केन प्रकारेण वे धन की ही कामना करते हैं, मान सम्मान मिले या न मिले। तात्पर्य यह है कि कोई दुत्कार कर 4 जूते मार ले और बदले में उन्हें धन दे दे तो वे खुशी खुशी ऐसे धन को कबूल कर लेते हैं। मध्यम कोटि का प्राणी जो थोड़ा बहुत आत्मतत्व को भी जानता है, उसके लिए मान का भी महत्व है। वह चाहता है कि आजीविका के लिए धन तो मिले, लेकिन सम्मान के साथ मिले। अपमानित होकर वे धन ग्रहण नहीं करते। उत्तम कोटि के मनुष्य जिनमें आत्मसम्मान है और आत्मतत्व को जानते हैं, उनके लिए धन अधिक महत्वपूर्ण न होकर सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है। उनका स्वभाव होता है कि धन मिले या न मिले, किंतु सम्मान मिले। वे सम्मान से ही संतुष्ट होते हैं और सम्मान ही उनके लिए धन तुल्य है। इक्षुरापः पयो मूलम तांबूलम फलमौषधम भक्षयित्वापि कर्तव्याः स्नानदानादिकाः क्रियाः। गन्ना, ईख, जल, दूध, कंद, पान, फल और औषधि, इन वस्तुओं का सेवन करने के उपरांत भी स्नान, दान, पूजा पाठ आदि किया जा सकता है। चाणक्य ने उपरोक्त वस्तुओं के सेवन के उपरांत भी संध्या, पूजन, दान, तर्पण आदि नित्य कर्मों का निर्देश किया है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है
तृषा पीड़ित अथवा प्यासा है या भूखा है तो वह औषध, गन्ने का रस, फल, कंद, दूध आदि के सेवन के बाद भी नित्य कर्म कर सकता है। दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्षयेन नित्यम जायते तादृशी प्रजा। दीपक अंधेरे को खाता है और काजल कालिक को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसके वैसी ही संतान पैदा होती है। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है। दीपक काले स्याह अंधकार को खाता है और काजल उगलता है, अर्थात जिस चीज को खाता है वैसी ही वस्तु उत्पन्न करता है। चाणक्य कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसके घर वैसी ही संतान उत्पन्न होती है। कहा भी गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अतः व्यक्ति को चाहिए कि शुद्ध और सात्विक भोजन करे ताकि उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी वैसी ही सात्विक, धार्मिक एवं शीलवान उत्पन्न हो। वित्तम देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि क्वचित् प्राप्तम वारिनिधेर्जलम घनमुखे माधुर्ययुक्तम सदा। जीवान् स्थावरजंगमांश सकलान् संजीव्य भूमंडलम भूयः पश्य तदेव कोटिगुणितम गच्छन्तमं भोनिधिम। हे विद्वानों, गुणों से युक्त मनुष्यों को धन दो, गुणहीनों को कभी मत दो। समुद्र का जल बादल के मुख में जाकर सदा माधुर्य से युक्त हो जाता है और भूमंडल पर स्थित सभी जड़ और चेतन, अचर और चर जीवों को जीवन देकर फिर कई गुना होकर समुद्र में चला जाता है। आचार्य ने इस श्लोक में दान की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि गुणवान को दिया गया धन देने वाले के पास सहस्त्र गुणा होकर लौटता है। अतः दान करने वाले व्यक्तियों को संबोधित करते हुए आचार्य कहते हैं, हे बुद्धिमान व्यक्तियों, सदैव गुणी व्यक्तियों को ही धन का दान दो, कहीं अन्यत्र अर्थात गुणहीन व्यक्तियों को दान कभी न दो। इसी तथ्य को वे एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। समुद्र द्वारा गुणी मेघ को दिया गया खारा जल मेघ के मुख में जाते ही मीठा बन जाता है। मेघ उस जल की वर्षा करके भूमंडल के सभी जड़ चेतन प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। वर्षा से अन्नादि की उत्पत्ति होती है। वर्षा के रूप में मेघ द्वारा बरसाया गया जल समुद्र द्वारा मेघ को दिए गए जल की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक होता है और फिर उसी समुद्र में पहुंच जाता है। इस तथ्य को इस प्रकार समझें, समुद्र ने गुणी मेघ को जल का दान करके एक ओर अपने खारे जल को मीठा बना दिया, दूसरी ओर जड़ चेतन को जीवन प्रदान करने का पुण्य भी प्राप्त किया तथा दिए गए जल से अधिक परिमाण में जल पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणी को दिया गया दान ही सफल होता है। अतः गुणवान को ही दान देना चाहिए, गुणहीन को नहीं। दान देने से व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। चांडालानाम सहस्त्रे च सूर्यभिस्तत्वदर्शिभिः एको ही यवनः प्रोक्तो न नीचो यवनाथ परः। तत्व को जानने वाले जो विद्वान व्यक्ति हैं उन्होंने यह कहा है, हजारों चांडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच व्यक्ति नहीं होता। जो धर्म के तत्व को समझते हैं उनका कहना है कि एक यवन हजारों चांडालों के बराबर होता है। यवन से ज्यादा कोई नीच नहीं होता। यहां यह बता देना उचित है कि यवन का अर्थ किसी संप्रदाय से नहीं वरन अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट लोगों से है। तैलाभ्यंगे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवति चांडालो यावत स्नानम न चरेत। तेल की मालिश करने, चिता के धुएं का स्पर्श होने, स्त्री के साथ सहवास करने और बाल आदि बनवाने के बाद व्यक्ति जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक चांडाल माना जाता है। तेल मालिश करने के बाद, शमशान से लौटने के पश्चात, सहवास के उपरांत और शेव कटिंग कराने के उपरांत जब तक व्यक्ति स्नान नहीं कर लेता वह चांडाल माना जाता है। अजीर्णे भेषजम वारि जीर्णे वारि बलप्रदम भोजने चामृतम वारि भोजनांते विषप्रदम। अपच होने पर जल सेवन औषध रूप है, भोजन के पच जाने पर जल सेवन बल देने वाला है और भोजन के बीच में जल सेवन अमृत के समान लाभकारी है, किंतु भोजन के अंत में जल सेवन विष के समान हानिकारक होता है। अपच में पानी औषध के समान है, भोजन पचने पर पानी पीना शक्तिदायक है,
भोजन के बीच पानी का सेवन अमृत के समान लाभकारी है और भोजन के आखिर में पानी पीना विष के समान हानिकारक है। अजीर्ण में भोजन न करके केवल पानी पीना औषध का काम करता है। भोजन पच जाने पर अर्थात भोजन करने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना शरीर को बल प्रदान करने वाला होता है। भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पिया हुआ जल भोजन में रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान गुणकारी माना गया है और भोजन करके तुरंत सेवन किया हुआ जल विष के समान माना गया है, क्योंकि वह पाचक रसों को पतला करके तथा भोजन को बहुत शीघ्र महास्रोत में पहुंचा देता है। हम तत्र वसंति हंसाः तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरेण भाव्यम पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते। जहां अधिक जल होता है हंस वहीं रहते हैं और जल सूख जाने पर उस सरोवर को छोड़ देते हैं, किंतु जलयुक्त होने पर पुनः वहां लौट आते हैं। किंतु पुरुष को हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। हंसों का स्वभाव है कि वे जलयुक्त सरोवर में ही रहते हैं। सरोवर का जल जब सूख जाता है तो वे उसका त्याग करके अन्यत्र चले जाते हैं। फिर जब वर्षा आदि के कारण सरोवर पुनः जलयुक्त हो जाता है तो पुनः वे वहां लौट आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के लिए यह वृत्ति ठीक नहीं। मनुष्य एक बार जिसका साथ पकड़े उसे बुरे समय में छोड़ न दे, यह स्वार्थ वृत्ति है। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम तड़ागोदर संस्थानाम परिवाह इवाम्भसाम। अर्जित धन का त्याग करना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर भरे हुए जल को निकालने से ही उसकी रक्षा होती है। चाणक्य कहते हैं कि कमाए हुए धन का त्याग करना ही उसकी रक्षा है। यहां त्याग करने से तात्पर्य है दान देना अथवा उस धन से जरूरतमंदों की मदद करना, लोगों की भलाई के कार्यों में उसका व्यय करना। इस संदर्भ में वे तालाब का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार तालाब को स्वच्छ रखने के लिए उसका जल निकालकर स्वच्छ जल का संग्रह किया जाता है, क्योंकि पुराना जल सड़ने लगता है, इसी प्रकार घर में दबाकर रखा धन व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दे सकता। लक्ष्मी चंचल है और उसे बंदिश स्वीकार नहीं, अतः दान अथवा दूसरे लोक कल्याणी कर्मों में उसे व्यय करते रहना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी तो होती ही है, पुण्य लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पंडितः। जिस व्यक्ति के पास पैसा है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसको आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई यह बात आज के युग में पूरी तरह सत्य सिद्ध हो रही है। जिसके पास धन नहीं होता मित्र उससे मुंह मोड़ लेते हैं, बंधु बांधव और परिवार वाले उसका परित्याग कर देते हैं। यहां तक कि निर्धन व्यक्ति को इंसान समझने में भी कठिनाई अनुभव की जाती है। अनेक गुणों वाला निर्धन व्यक्ति आज के युग में उपेक्षित रहता है। स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से भूलोक पर अवतरित होने वाले दिव्य पुरुषों में 4 गुण प्रमुखता से पाए जाते हैं, यथा दान देने की प्रवृत्ति, मधुरवाणी, देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा एवं ब्राह्मणों को तृप्त करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो दिव्य आत्माएं स्वर्ग से सीधी धरती पर अवतरित होती हैं, उन्हें पहचानने के लिए उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। यदि यह 4 गुण उनमें विद्यमान हैं तो समझ लेना चाहिए कि वे दिव्यात्माएं सीधे स्वर्ग से अवतरित हुई हैं। ये 4 गुण हैं दान देने की प्रवृत्ति। ऐसे लोग धन को दबाकर नहीं रखते और यथासंभव दान देते हैं अथवा लोक कल्याण के कार्य करते हैं। दूसरे, उनकी वाणी में माधुर्य एवं सम्मोहन होता है। वे अपनी मीठी वाणी से मनुष्यों को ही नहीं जीव जंतुओं को भी अपना बना लेते हैं। तीसरे, वे देवों के प्रति सदा आदर भाव रखते हैं। चौथे, वे धन वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरक स्थितानाम।
अत्यंत क्रोध और अत्यंत कटु, कठोर और कर्कश वाणी, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बंधु बांधवों के साथ बैर भावना, नीचों की संगति तथा कुलहीन की सेवा, ये लक्षण पृथ्वी पर ही नरक भोगने वालों के होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पृथ्वी पर ही नरक भोगने वालों में 6 लक्षण पाए जाते हैं। वे अत्यंत क्रोधी होते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं, दरिद्र होते हैं, अपने स्वजनों से बैर पाले रखते हैं, नीचों की संगत करते हैं और अकुलीन व्यक्तियों की चाकरी में लगे रहते हैं। ये लक्षण जिसमें हों तो समझ लेना चाहिए कि वह पृथ्वी पर ही नरक भोग रहा है। गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम जम्बुकालयगते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। यदि कोई व्यक्ति सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो संभव है कि उसे वहां हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, किंतु गीदड़ की गुफा में जाने पर तो बछड़े की पूंछ तथा गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिलता है। चाणक्य स्पष्ट निर्देश करते हैं कि व्यक्ति को सदा बड़े श्रेष्ठ और शक्तिशाली लोगों की ही संगत करनी चाहिए, इससे उसे कभी न कभी अच्छा लाभ हो सकता है, किंतु नीचों की संगति करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। शेर की गुफा में जाने वाले को कभी न कभी हाथी की मस्तक मणि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शेर में ही हाथी का शिकार करने का बल है। यदि शेर हाथी का शिकार करेगा तो वह सिर्फ उसका मांस भक्षण करेगा, मस्तक मणि से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वह मणि कभी न कभी उसकी गुफा में जाने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई गीदड़ अथवा सियारों की गुफा में जाएगा तो उसे वहां क्या मिलेगा? किसी बछड़े की पूंछ या गधे का चमड़ा। शूणः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्या बिना न गुह्य गोपने शक्तम न च दंश निवारणे। विद्या के बिना व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की भांति व्यर्थ है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न तो गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और न ही मच्छर आदि जीवों को उड़ाने में समर्थ होती है। विद्या के बिना व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की भांति व्यर्थ है, क्योंकि कुत्ता अपनी पूंछ से न तो गुप्त इंद्रियों को ढांप सकता है और न ही मच्छर आदि उड़ा सकता है। विद्याहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य ने कुत्ते की पूंछ का बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर इस तथ्य को स्पष्ट किया है। विद्याविहीन व्यक्ति न तो अपना ही जीवन संवार पाता है और न ही समाज का कोई भला कर पाता है, अतः उसका जीवन व्यर्थम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान न प्रकाशयेत। धन का नाश, मन का संताप, घर की बुराइयों को, किसी के द्वारा ठगे जाने को और किसी के द्वारा अपमानित किए जाने को विद्वान प्रकाशित न करे। गुप्त रखने योग्य कुछ बातों का आचार्य चाणक्य ने वर्णन किया है। वे कहते हैं, धन का नाश हो जाने का वर्णन विद्वान व्यक्ति को किसी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए। सच है, लोगों में यह विश्वास होता है कि फलां व्यक्ति धनवान है। धनवान व्यक्ति का समाज में अलग ही सम्मान होता है, निर्धन को कोई नहीं पूछता। लोगों को यदि इस बात का पता चल जाए कि वह व्यक्ति अब धनवान नहीं रहा तो उसके सम्मान में फर्क आ जाता है। नीति की बात यही है कि यदि लोगों में आपके धनवान होने का भ्रम है तो उस भ्रम को बना रहने दें। धन के नाश होने का जिक्र किसी से न करें। इसी प्रकार मन का संताप और घर के दोषों को भी किसी दूसरे के सामने प्रकट न करें, इससे कुल की बदनामी होती है। अपने ठगे जाने और किसी के द्वारा अपमानित किए जाने का जिक्र भी व्यक्ति किसी से न करे। ठगे जाने से अपनी बेवकूफी प्रकट होती है, अपमान वाली बात से निर्बलता। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन और अन्न के लेन देन में, किसी हुनर को सीखने में, खाने पीने में और हिसाब किताब में संकोच न करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। कुछ बातों में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। व्यापार आदि में शर्म न करे, हिसाब किताब में पूरा रहे, किसी से हुनर सीखने में छोटे बड़े ऊंच नीच का संकोच न करे और न ही खाने पीने में संकोच करना चाहिए। जो व्यक्ति लेन देन में संकोच करते हैं, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते, उनके संबंध स्थिर नहीं रह पाते। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने तपदानयोः। अपनी पत्नी, भोजन और धन,
इन तीन वस्तुओं में संतोष करना चाहिए, परंतु अध्ययन, तप और दान देने में असंतोषी बना रहे। व्यक्ति को चाहिए कि अपनी पत्नी से ही संतोष करे, भले ही वह कैसी भी हो। जो भोजन समय पर प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना चाहिए, और मेहनत से जो आय हो उसी में संतोष करे। जो व्यक्ति इन तीन विषयों में संतोष नहीं करता वह सदा दुखी रहता है और जीवन का सच्चा सुख नहीं उठा पाता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को असंतोषी भी होना चाहिए। किन विषयों में? विद्या ग्रहण करने में अर्थात किसी हुनर के सीखने में, तप करने में अर्थात धार्मिक कृत्य करने में एवं दान देने में। पत्नी, धन एवं भोजन, ये तीनों व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप प्राप्त होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। अतः इन विषयों में असंतोष करने वाला व्यक्ति कुढ़ कर अपना ही खून जलाता रहता है। विद्या, तप और दान, इन तीनों से व्यक्ति का परलोक सुधरता है। अतः इन कार्यों में व्यक्ति को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। थोड़ा अध्ययन करके व्यक्ति यह न सोचे कि बहुत पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा तप करके यह न सोचे कि मैं तपस्वी बन गया, और थोड़ा सा दान देकर अपने मन में बलि होने का भ्रम न पाल ले। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम न च तद धन लुब्धानाम इतश्चेतश्च धावताम। संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले व्यक्तियों को जो शांति प्राप्त होती है, इधर उधर दौड़ने और भटकने वाले असंतोषी और अशांत व्यक्ति को वैसी शांति कभी प्राप्त नहीं होती। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, वही इस संसार में शांति से रह पाता है, और जो लोभ लालच में इधर उधर भटकते रहते हैं वे सदा तनावग्रस्त और दुखी रहते हैं। मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है, उसकी इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं, और व्यक्ति इन्हीं इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसकर जीवन भर दुख भोगता है। इसीलिए कहा गया है, संतोषम परमम सुखम विप्रयोर विप्रवहनयोश्च दंपत्यो स्वामी भृत्ययो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। दो ब्राह्मणों के, ब्राह्मण तथा अग्नि के पतिपनि के, स्वामी और सेवक के हल और बैल के बीच में होकर नहीं गुजरना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां दो जन खड़े अथवा बैठे हों तो उनके बीच से नहीं गुजरना चाहिए। दो ब्राह्मण हो सकता है शास्त्र चर्चा में व्यस्त हों और आप बीच में गुजर जाइए, इससे ब्राह्मण एवं शास्त्र दोनों का अपमान होगा। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से गुजरने की मनाही इसलिए की गई है कि संभव है ब्राह्मण कोई अनुष्ठान कर रहा हो, इससे उसकी साधना भंग हो सकती है। पति पत्नी एवं स्वामी और सेवक हो सकता है किसी गंभीर विषय पर वार्ता कर रहे हों। बैल और हल के बीच से निकलने पर चोटिल हो जाने का मन में भय रहता है। अतः समझदार एवं बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि इनके बीच से न गुजरें। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घनघर्जिते साधवः परसंपत्तौ खलः पर विपत्तिषु। ब्राह्मण मनपसंद भोजन मिलने पर प्रसन्न होते हैं, मोर मेघों के गर्जने पर प्रसन्न होते हैं, साधुजन दूसरे को धन धान्य से संपन्न होते देखकर प्रसन्न होते हैं, और दुष्ट लोग दूसरों को मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य ने लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार उनकी प्रसन्नता के विषयों का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि सबका सुख चाहने की कामना करने वाला ब्राह्मण अपने यजमान से मनपसंद भोजन पाकर प्रसन्न हो उठते हैं। मोर मेघों के गरजने मात्र से प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। भद्रजन दूसरों को फलते फूलते देखकर प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट व्यक्ति को तो दूसरों को मुसीबत में फंसे देखकर ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम। आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार, दुष्ट शत्रु को जैसा को तैसा व्यवहार करके और अपने समान बल वाले शत्रु को विनय से अथवा बल से जीते वश में करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपका शत्रु आपसे अधिक बलवान है तो उसे विनय पूर्वक जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, किंतु यदि शत्रु दुष्ट प्रकृति का है तो वहां विनय का प्रदर्शन न करे। आपकी विनय अथवा सज्जनता को शत्रु आपकी कमजोरी समझ लेगा। वह सोचेगा कि आप उससे भयभीत होकर विनय का प्रदर्शन कर रहे हैं, अतः दुष्ट शत्रु को उसी के अनुरूप अर्थात दुष्टता का प्रदर्शन करके वश में करना चाहिए।
समबल वाले शत्रु से भी चाणक्य पहले विनय पूर्वक वश में करने का आदेश करते हैं, किंतु यदि वह विनय का कोई महत्व न दे तो निःसंकोच बल का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।